नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मैं जानता हूं पूरे देश में आज के समय बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान क्या करेगा, कब अटैक होगा वगैरह, मगर इस बीच एक सर्टन आइडिया है जो पूरे भारत के सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। हर जगह आप देखोगे लोग प्रशंसा कर रहे हैं इस आइडिया की। और हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है साइंस को लेकर, यहाँ के प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट करी सोशल मीडिया पे। इन्होंने ये कहा, इमेजिन करो, सोचो, अगर आईपीएल पर भी हम टैक्स लगाते, आईपीएल से जो बीसीसीआई पैसा कमा रहा है उस पर अगर हम टैक्स लगाते ना, और वो पैसा हम खर्च करते भारत की रिसर्च फंडिंग में, हमारा देश कई गुना ज्यादा आगे तरक्की कर सकता था। श्रीवास्तव जी ने जो यहाँ पर मुद्दा रेस किया है ना, हर इंडियन के दिल को छू रहा है। इन्होंने ये कहा है कि आज के समय देखिए, भारत के जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट लैब इक्विपमेंट परचेज करता है, या फिर वो इंस्टीट्यूट भी कुछ परचेज करता है, कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेता है, साइंस से रिलेटेड कुछ भी परचेज करता है ना, तो उस पर उन लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है। एक्चुअली हर चीज में ही आप अगर देखो तो आपको जीएसटी दिखेगा। आज के समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, आप सब लोग फील कर रहे होंगे। ऐसे टाइम में लोगों को एयर कंडीशनर्स की भी आवश्यकता होती है, मगर एयर कंडीशनर्स में भी आप देख लीजिए, भारत सरकार 28% जीएसटी लगाती है। मतलब कि अगर मान लो 40,000 रुपए का आप एसी परचेज करते हो, तो उस पर 11,000 रुपए से भी ज्यादा का जीएसटी देने को तैयार हो जाओ ना। ये तो हालत है बाकी सब आइटम्स की। मगर जब हम बात करते हैं आईपीएल की, आईपीएल आज के समय देखो हमारे देश के कल्चर का ही पार्ट बन चुका है। हर साल आईपीएल होता है, हम सब उसका वेट करते हैं, हम सब देखते हैं आईपीएल, चाहे बीच में एनोइंग एड्स भी क्यों ना आ रही हो, आजा मेरे ऑक्टेगोन में बैठ जा, आजा मेरे हेक्सागोन में बैठ जा, वो सभी बर्दाश्त करते हैं, तब भी लोग आईपीएल देखते हैं। एंड इट इज फन टू वॉच। और जिस तरीके से आईपीएल तरक्की कर रहा है, मैं ये भी कहूंगा एज एन इंडियन आई एम प्राउड कि हमारे देश में इतनी बढ़िया स्पोर्टिंग लीग है। बट एट द सेम टाइम एक चीज थोड़ा मन में खटकती है, वो ये है कि आईपीएल से बीसीसीआई जो भी पैसा कमा रहा है ना, ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। इस पर बीसीसीआई को कुछ टैक्स देना नहीं होता। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, बीसीसीआई आईपीएल से कमाता कैसे है? मीडिया राइट्स बेचकर, कि जी आईपीएल तो होगा, इसको प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा कौन? जियो दिखाएगा, सोनी दिखाएगा, कोई और कंपनी दिखाएगी। इसको लेकर जैसे आप लोग जानते हैं, हजारों करोड़ की बोलियां लगती है। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि 50,000 करोड़ के आईपीएल मीडिया राइट्स बिके थे। मतलब कि हर एक गेम की कॉस्ट लगाई गई 120 करोड़ रुपए। मगर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इस पैसे में आईपीएल टैक्स कितना देगा? तो इसका आंसर है जीरो। जी हां, बीसीसीआई ने क्या कर रखा है कि आईपीएल को बता रखा है एक क्रिकेट डेवलपमेंट नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी, तो इसलिए ये लोग आईपीएल की कमाई पर कुछ टैक्स देते नहीं है। और इसी बात को लेकर भारत के ये जो प्रोफेसर है मयंक श्रीवास्तव, इन्होंने ये लिखा है कि देखिए, भारत एक विचित्र देश है। हमारे देश में एंटरटेनमेंट तो सब्सिडाइज्ड है कि एंटरटेनमेंट करो, सब लोग घर में बैठ के आईपीएल देखो, मगर रिसर्च पे टैक्स लगा रहे हैं हम। जिस चीज पर टैक्स कम होना चाहिए वहां पर टैक्स हम लगा रहे हैं अच्छे से। आईपीएल जैसी मनी मेकिंग मशीन, जहां पर इन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। इन्होंने ये बताया है कि आईपीएल से जो बीसीसीआई अर्न कर रहा है उस पर 40% टैक्स लगा दोगे ना, अगर देश में 10 नई आईआईटी ओपन कर सकते हो। इमेजिन करिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा रिलीफ होगा। जो कट ऑफ का प्रेशर होता है हमारे स्टूडेंट्स पर, सुनने को आता है कोटा में कई जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रेशर की वजह से या तो अपनी जर्नी छोड़ दी या जिंदगी त्याग दी। सडनली उनके लिए कितने सारे अवसर आ जाएंगे, क्योंकि 10 नई आईआईटीज होंगी, ज्यादा सीट्स होंगी, ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, ज्यादा लोग कमा पाएंगे। और 10 नई आईआईटीज खोलने के बाद भी आपके पास इतना पैसा बचेगा कि आप देश में रिसर्च फंडिंग पर वो पैसा खर्च सकते हैं। क्योंकि आप सिंपली नंबर्स देखिए, 2023 में बीसीसीआई ने रिकॉर्ड 5,120 करोड़ कमाए थे आईपीएल से। टोटल इनकम इनकी पहुंच गई थी 11,770 करोड़ से भी ऊपर। इसमें से ज्यादातर जो अर्निंग है ये मीडिया राइट से आती है। अभी प्रोजेक्शन है कि आईपीएल 2024 और 2025 में बीसीसीआई और साल के 12,000 करोड़ और 13,000 करोड़ और कमाएगी। अब बीसीसीआई की जो ये अर्निंग हो रही है आईपीएल से, ये चैरिटेबल स्टेटस के अंडर टैक्स एग्जम्पशन में आती है, इनको टैक्स पे करना नहीं होता। जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैं, जो खुद बिलियनियर्स ओन करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, वो भी कैपिटल गेन्स में काफी टैक्स बचा लेते हैं। तो हम लोग अपने देश में यहां पर कर क्या रहे हैं? एक आदमी को भीषण गर्मी में एसी परचेज करना हो, उसमें 28% टैक्स। देश में साइंटिस्ट को रिसर्च करनी हो, कुछ खरीदना हो, उसमें टैक्स। मगर आईपीएल वगैरह फ्री, वहां पर जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमको कोर्स करेक्ट करने की आवश्यकता है। क्या देश में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की होनी चाहिए, इसका भार आप आम आदमी पे डालोगे, साइंटिस्ट पे डालोगे, या फिर जो ये इतने ज्यादा पैसे वाले लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि अपना पैसा कहां खर्चे, तंग आके 15-15 करोड़ की घड़ियां पहन के क्रिकेट खेल रहे होते हैं? क्या हमें इन पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अपनी जो अर्निंग है इसका टैक्स के रूप में दीजिए, और हम इसको यूज करेंगे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप करने में। और जो आइडिया यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि दुनिया में आज से पहले कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। दुनिया की जो रिचेस्ट स्पोर्टिंग लीग्स है उसमें नंबर 1 पे है यूएसए की एनएफएल, नेशनल फुटबॉल लीग। इसका जो रेवेन्यू है 18 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 2 पे आती है इंडियन प्रीमियर लीग, फिर ऑफ कोर्स मेजर बास्केटबॉल लीग है, फिर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, फिर ऑफ कोर्स इंग्लिश प्रीमियर लीग जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल वगैरह खेलते हैं। मैं आपको यह बता दूं, साल 2015 से लेकर 2017 में यूएसए में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया
एनएफएल का जो टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस है ये छीन लिया गया था और एनएफएल को भी बोला गया तुम भी अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। इधर आप देख पाओगे साल 2017 का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। सेनेट बिल स्ट्रिप्स एनएफएल अदर स्पोर्ट्स लीग, ना सिर्फ एनएफएल, उसके अलावा यूएसए में बाकी भी और जो इनकी स्पोर्ट्स लीग है उनका जो टैक्स एग्जेम्प्ट का स्टेटस था ना वो छीन लिया गया था। और ये काम किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के बारे में मैं एक बात बोलूंगा, काफी प्रैक्टिकल है। ट्रंप ने ये बात बहुत लंबे समय से कही थी कि ये सारी स्पोर्ट्स लीग अंधा पैसा कमा रही है। इनके प्लेयर्स को देखो क्या लग्जूरियस गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बंगले हैं, इनके पास इतना पैसा है, इनसे टैक्स नहीं लोगे तो किससे लोगे। और इधर मैं कहूंगा कि ट्रंप के आइडिया को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जिस तरीके से 2017 में ट्रंप के अंडर एनएफएल का टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस हटाया गया था, आई थिंक अब टाइम आ चुका है आईपीएल में भी कुछ ना कुछ हमको ये करना होगा। ऐसा जानता हूं इससे आईपीएल ओनर्स खुश नहीं होंगे, काफी लोग एक कमेंट करेंगे कि नहीं ये खराब है, मगर हमारे देश में देखिए कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर इक्वालिटी लानी होगी। ये तो ठीक नहीं है कि एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का आदमी अपने परिवार के लिए एसी लेने के लिए जाए, उसको बोलो कि 10-15 हजार रुपए और दो टैक्स के नाम पर, और दूसरी तरफ आईपीएल टैक्स एग्जेम्प्ट हो। ये सही नहीं है और अब देश के प्रोफेसर्स भी ये बात रेस कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो ये मयंक श्रीवास्तव जी का आइडिया है, क्या आप इससे एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं आईपीएल को बिना टैक्स का रहने दो। मैं थोड़ा चाहता हूं कि अगली बार 25-30 करोड़ की घड़ियां पहन के भी लोग खेल रहे हो, वो देखने में अच्छा लगता है। और रही बात एसी की, मैं दे दूंगा थोड़ा सा और वहां पे टैक्स कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। ऑफ कोर्स मजाक कर रहा हूं, आपका यहाँ पे व्यू पॉइंट कुछ और भी हो सकता है कि आईपीएल को और ग्रो होता हुआ आप देखना चाहते हैं, टैक्स लगाओ मगर कुछ साल रुक कर लगा देना। आपके यहाँ पे थॉट्स हो सकते हैं, शेयर करिएगा। वी आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ थॉट्स। आप इसके फॉर हैं अगेंस्ट है, लिखिएगा अपनी आर्ग्यूमेंट्स कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन।